हेलो एवरीवन, जैसे से हम सभी को हम करे हैं एसटीईटी साइंस के लिए अपनी क्लास और हमने अपना टॉपिक स्टार्ट कर रखा है प्लांट टिश्यू, जिसमें हमने 9th क्लास का जो टॉपिक है प्लांट से रिलेटेड ये हम कर चुके थे। अपनी पिछली 2 क्लास हो चुकी हैं इससे। अब बचता है हमारे पास जो 11th क्लास है उसका टॉपिक इसी से रिलेटेड प्लांट टिश्यू से एनाटॉमी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये दोनों टॉपिक है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, तो हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें 9th क्लास का टॉपिक टिश्यू हमारा हो चुका था पिछले 2 क्लास में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो हमारे पास जो नेक्स्ट ये टॉपिक है 11th क्लास का, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पीछे जाके पहले अपने वे 2 क्लास देखना टिश्यू की, फिर हमारे पास ये आज ये क्लास लेना। ठीक है, अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स, पुष्प पौधों का शरीर। जो पुष्प पौधे होते हैं उनके शरीर के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनका शरीर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जब हम बात करते हैं प्लांट्स की तो इनके शरीर जो बना होता है वो टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, 1 टिश्यू 2 टिश्यू ऐसे करके हमारे पास 3 टिश्यू अनेक टिश्यू पाए जाते हैं, तो उनको मिलाकर हम सभी को क्या बोलते हैं, टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, पिछले जो क्लास थी उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि प्लांट्स में आपको कौन कौन से टिश्यू देखने को मिलते हैं, उनका काम क्या होता है, इनके बारे में हम पिछले क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हम उन्हीं के टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू सिस्टम के बारे में। जब टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं तो आपको 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम देखने को मिलते हैं। पहला आता है हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तीसरा आता है वस्कुलर एंड कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो पहले पिछली क्लास देख लेना, फिर हमारे पास ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर वो नहीं देखे तो फिर ये टॉपिक भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो पीछे वाली क्लास ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। एपिडर्मल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जो पौधे की जो बाहरी परत होती है, जो आउटर लेयर होती है, उसमें आपको स्टोमेटा, ट्राइचोम्स, हेयर्स एंड एपिडर्मिस से मिलकर बनी होती है। जब आप एक पौधे की जो बाहर की लेयर की बात करते हो तो वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, स्टोमेटा से, ट्राइचोम्स, हेयर्स एंड एपिडर्मिस से मिलकर बनी होती है। इस एपिडर्मिस की हमने पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कशन किया था। क्या होता है, ये पौधे की जो बाहर की जो लेयर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास एपिडर्मिस होता है ये हमारे पास कैसा होता है, ये सिंगल लेयर होती है। ठीक है, कैसी होती है, एक सिंगल लेयर होती है पौधे की बाहर की। ओके, अब हम बात करते हैं तो एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस। पिछली क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि पेरेन्काइमेटस क्या होते हैं। पेरेन्काइमेटस हमारे पास एक टिश्यू का नाम है जिसमें हमारे पास क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोफिल की सहायता से हमारे पास ये क्या करते हैं, भोजन स्टोर करते हैं। कौन करते हैं, पेरेन्काइमेटस। ठीक है, तो हमारे पास क्या बोला है इसने कि जो एपिडर्मल सेल होती है वो कैसी होती है, पेरेन्काइमेटस होती है। इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिसकी सहायता हमारे पास इनमें क्या बनता है, भोजन बनता है। ओके ओके, नेक्स्ट जब हम पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास आता है एपिडर्मल सेल्स में साइटोप्लाज्म वैक्यूल्स देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, वैक्यूल क्या होते हैं, तो ये सेल के पार्ट होते हैं। इनके बारे में जब हम सेल का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जब हम पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास आता है क्यूटिकल। क्यूटिकल की बात करते हैं तो ये क्या होता है, जो एपिडर्मिस होता है उसकी जो मोटी परत बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। जब हम बात करते हैं जैसे कि हमारे पास ये एक प्लांट है। ओके, जब आप एक प्लांट को देखते हो तो उसमें आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती है। पहले हमारे पास इसकी रूट्स क्या देखने को मिलती है, रूट्स। फिर दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है इसका स्टेम। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे हमें इसकी दिखाई देती हैं लीव्स। ओके, तो ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलती है एक प्लांट में। ओके, अब हमने बात की है कि जो पौधे की जो बाहर की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक भी पॉइंट हमें समझ में आया। अब हम जब बात करते हैं तो जो हमारे पास जो एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो कहाँ होती है, वो हमारे पास पाई जाती है स्टेम में। ठीक है, ओनली हमारे पास कहाँ पाई जाएगी, स्टेम में। ठीक है, जब हमारे पास ये जो स्टेम होता है इसमें हमारे पास जो एपिडर्मिस की जो लेयर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं।
ओके, समझ में आया। क्यूटिकल हमने किसको बोला है, जो स्टीम है, स्टीम की जो बाहरी की जो लेयर है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। ओके, जो रूट्स होती हैं इनकी जो बाहर की लेयर होती है उनको हम क्यूटिकल नहीं बोलते हैं, ये पॉइंट्स याद रखना। ओनली जो स्टीम होता है उसकी जो लेयर बनती है मोटी सी, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। ओके, और फिर जब हम पत्तियों की बात करते हैं तो पत्तियों की जो बाहर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ओके, जो तना होता है उसकी बाहर की लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, क्यूटिकल, और जो पत्तियां होती हैं उनकी जो बाहर की लेयर जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, और जो रूट्स होती हैं उनकी बाहर की लेयर को क्यूटिकल नहीं बोलते हैं, ये पॉइंट्स आप याद रखना। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, जैसे कि हम अपने इस फिगर में देखते हैं तो हमारे पास ये क्या है, स्टीम है, और इस स्टीम की जो बाहर की जो मोटी सी लेयर आपको दिखाई दे रही है एपिडर्मिस की, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो हमारे पास आता है, यहाँ तक हमने क्यूटिकल की बात की, क्यूटिकल क्या होता है। फिर जो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो रूट्स में क्यूटिकल नहीं होता है, ये याद रखना। ठीक है, क्यूटिकल सिर्फ आपको किस में देखने को मिलेगा, स्टीम में देखने को मिलेगा, ना कि रूट्स में। ओके ओके, नेक्स्ट जो हम पॉइंट पे चलते हैं तो वहाँ पास आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा के जैसे कि हमने बात की अभी, जो पत्ती की जो बाहर की परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, और इस स्टोमेटा का काम क्या होता है, रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। ट्रांसपीरेशन में यहाँ पास क्या करती है, ये जो ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस होती है उसको रेगुलेट करती है, और साथ ही साथ जो गैसेस एक्सचेंज होता है पौधे में, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन को छोड़ना और CO2 को ग्रहण करना। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमारे पास कौन कार्य करता है, स्टोमेटा कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जैसे कि हमें पता है, देखो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, पौधों द्वारा अपनी पत्तियों और अन्य ऊपरी भागों से अतिरिक्त पानी को वेपर के रूप में हवा में छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। पानी होता है वो भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, पानी का भाप बन के उड़ जाना उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। ऐसे हमारे पास पौधों में भी क्या होता है, जो पानी होता है वो भाप के रूप में हवा में चला जाता है। ठीक है, तो उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसी ट्रांसपीरेशन को कौन रेगुलेट करता है, स्टोमेटा। कौन करता है, स्टोमेटा। ठीक है, और साथ ही साथ जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसको भी कौन रेगुलेट करता है, स्टोमेटा। ठीक है, फिर जब हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो ये किससे मिलकर बना होता है, ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल्स नोन एज गार्ड सेल्स। 2 आपको बीन शेप की सेल्स मिलेंगी, उनसे मिलकर हमारे पास क्या बना होता है, स्टोमेटा बना होता है, और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। एक बार अपने फिगर पे चलते हैं फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास इस फिगर में आप देख पाएंगे कि हमारे पास ये 2 क्या है, गार्ड सेल्स है, और इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टोमेटा देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पास ये 2 बीन शेप, मतलब देखो ये बीन शेप ऐसे करके यहाँ पास बीन शेप में यहाँ पास 2 क्या है, गार्ड सेल्स है, और इनके अंदर आपको स्टोमेटा देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये यहाँ पास क्या है, एपिडर्मल सेल है, और इसमें यहाँ पास यहाँ पे क्या है, ये है गार्ड सेल्स, जिनके बीच में आपको स्टोमेटा देखने को मिलता है। ओके ओके, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, जो घास में गार्ड सेल्स होती है वो डम बेल शेप की होती है। जो घास होती है उसमें जो गार्ड सेल्स होंगी वो कैसे शेप की मिलेगी, डम बेल शेप की। जब जिम में जाते हैं ना, वो डम, जिम में देखा होगा डम होता है, उस शेप के पास गार्ड सेल्स आपको देखने को मिलेगी। 1 मिनट रुकना, मैं फिगर में अभी आपको दिखाती हूँ, फिर अच्छे से समझ में आएगा।
इस फिगर में आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें देखिए पहले ये हमारे पास क्या है, एपिडर्मल सेल है, और ये जो आपको दो पिन शेप की दिखाई दे रही हैं यही हमारे पास क्या है, गार्ड सेल है। गार्ड सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टोमेटा देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो हमारे पास जो पिन शेप के जो गार्ड सेल्स है इनमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो पत्ते में क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, आपको इन जो गार्ड सेल्स में आपको हरे हरे देखो डॉट से दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और जो ये अंदर जो हमारे पास ये होल है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटा, ठीक है। और स्टोमेटा अब आप देखोगे जो हमारे पास ये है गार्ड सेल्स हैं, इनके चारों तरफ आपस जो एक यहाँ पास को कवर कर रखा है इनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। जो गार्ड सेल्स को यहाँ पास कवर करके रखती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब हम इस पर चलते हैं। तो आप पास इसमें देखिए आप जो ये गार्ड सेल सब्सिडरी सेल, ये तो आप पास क्या है, सब्सिडरी सेल्स है। और ये गार्ड सेल्स देखो आपको कैसी है, डम्ब शेप की है, ठीक है। कैसी हमारे पास, डम्ब बेल शेप की हमारे पास इसमें देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है, जो घास होती है उसमें जो गार्ड सेल्स होती हैं वो किस प्रकार की होती है, डम्ब बेल शेप की होती है। यहाँ पे आप अच्छे से देखिए, ये हमारे पास क्या है, सब्सिडरी सेल्स है, और यहाँ पास ये क्या है, गार्ड सेल्स है जो कैसी है, डम्ब बल शेप की है, ओके। फिर हम बात करते हैं जो आउटर वॉल्स होती हैं गार्ड सेल्स की, वो कैसी होती हैं, थीन होती है, मतलब पतली होती हैं। और जो अंदर की जो होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि हमें पता है स्टेट के पेपर में हमारे पास स्टेट के पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन आते हैं। तो आपको स्टेटमेंट देते बताइए कौन सा कथन सत्य है या गलत है, और पूछ ले कि जो आउटर वॉल्स होती हैं गार्ड सेल्स की वो थिन होती हैं या थिक होती है। ऐसे करके हमारे पास क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो जो आउटर वॉल्स होती हैं गार्ड सेल्स की वो कैसी होती है, बाहर पतली होती हैं, मतलब ये जो ऐसे हमारे पास इस करके हमारे पास गार्ड सेल बनी होती है। तो ये आउटर वाली क्या है, पतली, और जो अंदर वाली होती है वहाँ पास वो कैसी होंगी, आपको मोटी दिखाई देंगी, ठीक है, ओके। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ये हमने अभी बात कर चुके हैं। इस प्रकार से हमारे पास गार्ड सेल थी, ठीक है। अंदर वाली हमारे पास कैसी होगी, मोटी होगी, और इस गार्ड सेल में आपको इस प्रकार से डॉट डॉट करके हमारे पास क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिले थे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होते हैं। फिर हमारे पास जैसे हम दूसरी गार्ड सेल की बात करते हैं तो इस प्रकार से ये दूसरी गार्ड सेल्स है, और इसके अंदर हमें पता है कि क्या होता है, स्टोमेटापोर होता है, ठीक है, जो इन गार्ड सेल्स को खुलने और बंद होने में मदद करते हैं, ठीक है, ओके। कौन मदद करते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसके अंदर, ये यहाँ पास इसकी खुलने में और बंद होने में मदद करते हैं इन गार्ड सेल्स की, ओके। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ द हेयर्स, जो एपिडर्मिस होते हैं उसमें हमारे पास आपको क्या देखने को मिलेंगे, हेयर देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको रूट हेयर की बात करते हैं। तो हमें पता है जो रूट हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल में जो हमारे पास जो मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, उनको अब्जॉर्ब करने में हमारे पास कौन मदद करते हैं, रूट हेयर्स मदद करते हैं, ओके। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं ट्राइचोम्स की हम बात करते हैं तो हमारे पास ये क्या होते हैं, जो स्टीम होता है, स्टीम पे जो हेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्राइचोम्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्राइचोम बोलते हैं, ओके। जो केवल हमारे पास लीव्स और स्टीम पर ही देखने को मिलेंगे, ना कि रूट्स पर। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, ये हमारे पास किस पे मिलेंगे, ओनली स्टीम एंड लीव्स पर आपको देखने को मिलेंगे, रूट पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर जो हमने एक और बात की थी क्यूटिकल की, ठीक है। क्यूटिकल जो बाहर की लेयर होती है, स्टीम की जो बाहर की लेयर होती है उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। जो रूट की बाहर की लेयर होती है उसको हम क्यूटिकल नहीं बोलते हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ओके। यहाँ तक हमारे पास बात होती है। ट्राइकोम की वजह हम बात करते हैं तो यहाँ पास कैसे होती है, मल्टी सेलुलर होती है, मतलब एक से ज़्यादा सेल से ये बनी होती है, ठीक है। जैसे हमने एपिडर्मिस की बात की थी तो एपिडर्मिस हमारे पास क्या थी, सिंगल सेल से बनी थी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर, क्योंकि ये एक सेल से मिलकर बनी है। वहीं जब हम ट्राइचोम्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर है, ये एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, ओके।
फिर हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, हेल्प प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। जब ट्रांसपीरेशन होता है तो उसमें वाटर का ज़्यादा लॉस ना हो, उसमें हमारे पास ये हेल्प करते हैं। पानी का ज़्यादा लॉस न हो उसमें हमारे पास कौन हेल्प करते हैं, ट्रांसपीरेशन के दौरान ट्रांसफर किया जाएगा ट्राइकोम्स। ठीक है, ओके। ट्रांसपीरेशन की हम बात कर चुके हैं कि पानी का भाप बन के उड़ जाना पौधे में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। यहाँ तक हमारे पास किसकी बात होती है, यहाँ तक हमारे पास जो था हमारे पास फर्स्ट टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इसकी हमारे पास यहाँ पे बात होती है। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपने स्टोमेटा को पढ़ लिया है, ट्राइचोम्स के बारे में पढ़ लिया है, हेयर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, और एपिडर्मिस क्या होती है इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। एक बार वो फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा है। एपिडर्मिस क्या होती है, जो पौधे की जो बाहर की लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ओके, जो स्टीम की फिर जो बाहर की लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। ओके, और फिर जो लीव्स की जो बाहर की लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ट्राइचोम्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जो हमारे पास स्टेम पे जो हेयर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइचोम्स बोलते हैं। ठीक है, हेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं ये रूट हेयर। हेयर की बात करते हैं, रूट हेयर हमने पढ़ लिया है, स्टीम हेयर को हम ट्राइचोम्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। एपिडर्मल सिस्टम में हमें यही पढ़ना था। स्टोमेटा की हम अच्छे से बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपना ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ठीक है, फिर हमारे पास ये टॉपिक अपना ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो मतलब क्लास अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।